गुड मॉर्निंग बेटू। हम आज डिस्कस करेंगे डी ब्रोगली कंसेप्ट। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 2 केमिस्ट्री का, जिसमें से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप लोगों को पेपर में आ सकती हैं। डी ब्रोगली कंसेप्ट एंड हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, these are the two major developments which leads to the quantum mechanical model of atom, जिसमें ऐसी कुछ चीज़ें डिस्कस की गई थी जो बोहर मॉडल ने एलिमिनेट कर रखी थी, मतलब जो बोहर मॉडल में डिस्कस नहीं की गई थी। तो हम लोग डी ब्रोगली कंसेप्ट के बारे में आज स्टडी करेंगे। डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप प्रोवाइड करवाया था बिटवीन वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। दैट इज़, आप ये कह सकते हो कि डी ब्रोगली ने वेव नेचर ऑफ मैटर को डिस्कस किया था, वेव नेचर ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स को डिस्कस किया था। एक्चुअली उन्होंने दो रिलेशंस को एक तरह से मर्ज किया था। दो रिलेशंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे, वन फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड अनदर वन फ्रॉम आइंस्टाइन मास रिलेशनशिप। सो डी ब्रोगली कंसेप्ट और डी ब्रोगली इक्वेशन हम कह सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास रिलेशनशिप E इक्वल टू mc स्क्वायर एंड अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी E इक्वल टू h। ये हमारे पास दो रिलेशंस थे, एक आइंस्टाइन मास रिलेशनशिप और दूसरा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, द रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। पहले जितनी भी डिस्कशंस हुई थी वो सारी की सारी वेव नेचर ऑफ रेडिएशंस को डिस्कस किया गया था। डी ब्रोगली ने वेव नेचर तो डिस्कस की, लेकिन मटेरियल पार्टिकल्स के लिए उन्होंने कहा जस्ट लाइक रेडिएशन, जस्ट लाइक लाइट, मटेरियल पार्टिकल्स आल्सो एग्जिबिट वेव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। और इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इसको एलैबोरेट करने के लिए उन्होंने दो रिलेशंस का यूज़ किया था। ये दो रिलेशंस, एक आइंस्टाइन मास एनर्जी और दूसरा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। सो फ्रॉम दीज टू रिलेशंस वी कैन राइट h nu is equal to mc स्क्वायर as nu is equal to c upon lambda। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, एंड c इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम बोल देते हैं, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, सो देयरफॉर क्या बन जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये सी gets cancelled out on both sides. We get from this lambda is equal to h upon m, where c was the velocity of light. Now, अब क्योंकि हम मटेरियल पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं कंसीडर करेंगे। तो फॉर मटेरियल पार्टिकल्स C approaches to B, मटेरियल पार्टिकल्स के केस में हम क्या लेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट की जगह वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कंसीडर करेंगे। सो देयरफॉर द इक्वेशन बिकम्स लैम्डा इज इक्वल टू h upon m, and this is the de Broglie equation which give the relationship between wavelength and velocity of the material particle। और आप ये कह सकते हो कि ये इक्वेशन डिस्क्राइब करती है वेव नेचर ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स को, और इसको बोला जाता है डी ब्रोगली इक्वेशन, एंड दिस लैम्डा इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ। ओके, अब इस केस में इसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज इन द सेंस कि यहाँ पे ये इक्वेशन सभी पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है। आप अप्लाई तो कर सकते हो इनको मटेरियल पार्टिकल्स के लिए, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक है या मैक्रोस्कोपिक है, लेकिन जो इसका सिग्निफिकेंस रहता है, दैट इज जो वैल्यू ऑब्टेन्ड होती है हमारे पास, दैट इज ओनली फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए इसकी वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं,
जो मेजरेबल वैल्यू रहती है, और मैक्रो पार्टिकल्स के लिए जो हमारे पास वैल्यू आती है दैट इज़ टू स्मॉल टू बी प्रेडिक्टेड, बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू ऑब्टेन होती है। एक एग्जांपल के साथ इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन हम दो लेते हैं, एक लेते हैं माइक्रो पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, और दूसरा ले लेते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। लाइक बॉल, और यहाँ पे लाइक इलेक्ट्रॉन ले लिया। हम कंसीडर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के केस में जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज 9.11 into 10 raised to minus 31 kg, और इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 10 raised to minus 30 kg। ओके, और हम ये मान के चलते हैं कि लेट द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज, हम कुछ भी ले लेते हैं 10 raised to 3-4 मीटर पर सेकंड कंसीडर कर लेते हैं, 10 raised to 3 या 4 मीटर पर 3 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक है, नाउ बाय सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू, अगर हम इस पार्टिकल के लिए लैम्डा फाइंड करें तो क्या आएगा, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। h की वैल्यू होती है 6.621 into 10 raised to minus 34 ओवर मास हमने लिया 10 raised to minus 30 इंटू वेलोसिटी ली है 10 raised to 3। तो लैम्डा आपके पास, इनको सोल्व करने के बाद आपके पास बन जाएगा, हम 6.6 कंसीडर कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, 6.6 इंटू 10 raised to आपके पास बन जाएगा minus 30 प्लस 30 हो जाएगी, -4 बच गया, -4 प्लस 3 7, सॉरी नॉट 7, ये -3 हो जाएगा ऊपर जाकर, ये -4 -7 के मीटर, ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी डी ब्रोगली वेवलेंथ। और 10 raised to 7 मीटर मीन्स ये हमारे पास नैनोमीटर पिकोमीटर की टर्म्स में हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब ये जो हमारे पास वैल्यू आई ये मेजरेबल वैल्यू है, ऑब्जर्वेबल वैल्यू है ये माइक्रोस्कोपी के लिए। अब सेम चीज़ हम डिस्कस करते हैं बॉल के लिए, यही डी ब्रोगली इक्वेशन अप्लाई करेंगे बॉल के ऊपर। हम कंसीडर करते हैं कि लेट इट बी द मास ऑफ बॉल, हमने ले लेते हैं 100 ग्राम, मास ऑफ बॉल ले लिया 100 ग्राम, 100 ग्राम टू से आपके पास 0.1 kg ऐसे यूनिट्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, और स्पीड ले ली दैट इज वेलोसिटी, इसकी ले लेते हैं 100 मीटर पर सेकंड दैट इज 10 raised to 2 मीटर पर सेकंड से ये वेलोसिटी अटेन कर ली है। नाउ इसके लिए जब हम डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, तो आपके पास 6.621 into 10 raised to minus 34 ओवर 0.1 into 10 raised to 2। तो पुत्र यहाँ पे जो लैम्डा आ रहा है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, दैट इज 6.6 into 10 raised to ऊपर -33 -35 मीटर्स, ये आ जाता है। तो दोनों वैल्यूज में आप डिफरेंस दे सकते हो। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए द वैल्यू वी गेट इज 10 raised to minus 7 मीटर विच इज प्रेडिक्टेबल मेजरेबल वैल्यू, बट फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक अ बॉल, क्रिकेट बॉल और एनीथिंग, इट्स वैल्यू कम्स टू बी 10 raised to minus 35 मीटर विच इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, you can say not measurable. So that's why de Broglie concept is valid only for microscopic particles but applicable for all types of particles। ठीक है, कहने का मतलब जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होंगे वही वेव कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे, जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है जो हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं दे विल नॉट शो द वेव नेचर। और इस चीज को हम बाय यूजिंग दिस इक्वेशन हम प्रूव कर सकते हैं कि वाई डी ब्रोगली इक्वेशन इज नॉट वैलिड फॉर, हैज नो सिग्निफिकेंस फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स।
तो आपको पेपर में एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए बोला जा सकता है, आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला जा सकता है। मोस्टली जो आपको बोला जाता है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ बोला जाता है। आपको कंडीशन यही होती है, मास वगैरह गिवन होता है और वेलोसिटी गिवन होती है पार्टिकल की, आपको बोला जाता है एवेल्युएट द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिक्ट वेदर इट इज सिग्निफिकेंट और नॉट। ये चीज़ रहती है। एक चीज़ ये होगी। दूसरे केस में इसका आगे वाला जो सेकंड पार्ट है उसमें होता है रिलेशनशिप बिटवीन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, कैसे वो इंटरलेट करते हैं। तो उस केस में हम लोग सिंपल मैथमेटिकल टर्म यूज करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आपके पास होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से जानते हो, मैथमेटिकल रिलेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से आपके पास जो वी स्क्वायर की वैल्यू आती है, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है, दैट इज 2ke ओवर m, और v बन जाता है 2ke ओवर m। एंड फ्रॉम डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली इक्वेशन क्या थी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो ये v की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, आज आपके पास वैल्यू बन जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू 2ke ओवर m। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 2ke m बच जाएगा, एक m कैंसिल हो जाएगा। जब इसके रूट में कंसीडर करके चलोगे तो आपके पास बच जाएगा ये h अपॉन स्क्वायर रूट 2ke। ये रिलेशनशिप बन जाता है। रिलेशनशिप किसमें, रिलेशनशिप बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। सो पुत्र, ये आपका डी ब्रोगली कंसेप्ट है, डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली वेवलेंथ भी बोल सकते हैं, जो वेव नेचर ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करती है। इसको आपने एक बार रिवाइज करके इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपकी एनसीईआरटी में, पहले उनको सॉल्व करना है, फिर एडिशनल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व कर लेनी है। This is important one regarding the examination point of view. Okay, thank you.